हाय एवरीवन, मैं आसिया विद्रोही और आप लोग इस वीडियो को देखने वाले दर्शक मतलब स्टूडेंट या फिर गार्जियन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में कि ऑप्टोमेट्री कोर्स क्या होता है, इसको कौन कर सकता है, इसको करने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, इसका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, इस कोर्स को करने के लिए कितना फीस लगता है ना। इस कोर्स का सिलेबस क्या है, ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद काम क्या करना पड़ता है, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए हम लोग जानते हैं कि ऑप्टोमेट्री कोर्स क्या है। सबसे पहले ऑप्टोमेट्री कोर्स को यानी कि डीओ भी बोलते हैं, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ये ऑप्टोमेट्री कोर्स जो है 2 साल का होता है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है, ये 2 साल का होता है। और इस कोर्स को करने के लिए योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी जो है वो यानी कि 12th पास होना चाहिए विथ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी कि अगर आप ऑप्टोमेट्री कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना ही पड़ेगा और 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी कि साइंस अगर आप रखें तो ही आप ऑप्टोमेट्रिक कोर्स कर सकते हैं। और ये 2 साल का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्टोमेट्रिक कोर्स का फीस के बारे में। तो देखिए, फीस जो है कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स है तो वो फीस डिपेंड करता है आपका कॉलेज पे, इंस्टीट्यूट पे या फिर यूनिवर्सिटी पे। अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूट का अलग अलग फीस होता है। प्राइवेट कॉलेज का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फीस जो है वो प्राइवेट कॉलेज लेती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि अगर आप पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज से आप कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको फीस मिनिमम लगती है, रहना खाना सब मिलता है। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, प्राइवेट कॉलेज से में एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपका कॉलेज पे डिपेंड करेगा। फिर भी हम मिनिमम आपको बता देते हैं कि ऑप्टोमेट्रिक कोर्स जो है ये रखिए 55,000 यानी 55,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। इससे कम आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं लगेगा, ये मिनिमम फीस है। इससे ज़्यादा ही लगेगा, कहीं 60 होगा, कहीं 70 होगा, कहीं 80 होगा, है ना, कहीं 85 होगा। इस तरह से इससे प्लस ही लगेगा, 55,000 से प्लस ही फीस लगेगा, ये आप लोग याद रखें। अब हम लोग बात करेंगे वर्क का, यानी कि ऑप्टोमेट्रिक कोर्स करते हैं तो उसमें क्या काम करना पड़ता है। क्योंकि जो आपका हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। सारे हॉस्पिटल में सब लोग एक ही काम नहीं करते हैं, सबका अलग अलग यानी कि डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तो ऑप्टोमेट्री करने के बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्टोमेट्री कोर्स जो है ये स्पेशली आँख के लिए है। आप आँख का इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन इसका आँख का आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप ऑप्टोमेट्री कोर्स करके आँख का ऑपरेशन कर लेंगे, नहीं। आप आँख का इलाज करेंगे, यानी कि आप आँख में किसी भी प्रकार का कोई, मान लीजिए कि कीड़ा मकोड़ा चला गया या कुछ भी परेशानी है, माथा दर्द होता है आँख के कारण, तो आप उसको दवाई दे सकते हैं, है ना, और चश्मा दे सकते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चश्मा दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, ये 2 काम है आपका ऑप्टोमेट्री का। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टोमेट्री कोर्स में क्या पढ़ाई करना पड़ता है, यानी कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब सब्जेक्ट क्या है, कितना पेपर उसमें देना पड़ता है। तो सिलेबस जो है उसमें लगभग रखिए कि मतलब कि आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल का रहेगा, और ऑप्थेल्मोलॉजी का होगा, पैथोलॉजी का भी इसमें जानकारी होता है, और ओकुलर ओकुलर का होगा, ओकुलर एनाटोमी का होगा, ओकुलर एनाटोमी का आपको इसमें जानकारी होगा। लेंस से संबंधित आपको जानकारी मिलेगा, क्योंकि आप चश्मा देंगे, है ना, आँख से संबंधित प्रैक्टिस, और फिर आपका ऑप्टिक, इस तरह से यानी कि आपका सिलेबस रहेगा। और सारा यानी कि
आपको 7 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा विथ प्रैक्टिस, 7 पेपर। ये 2 साल का कोर्स होता है, तो ये ईयरली है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। फर्स्ट ईयर आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले, फिर उसी प्रोसेस से आपको सेकेंड ईयर क्लियर करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ऑप्टोमेट्री कोर्स अगर आप किए हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो फिर इसमें आप यानी कि प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल में या कर सकते हैं, या ऑप्टोमेट्री क्लिनिक कहीं है वहाँ पर भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का एक क्लिनिक खोल करके चला सकते हैं, जिसमें कि आप चश्मा देंगे या फिर आँख से रिलेटेड जो भी बीमारी आपके सामने आएगा तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तीनों ऑप्शन है। कोई भी मेडिकल क्षेत्र में आप कोई भी कोर्स करेंगे तो इसमें ऑप्शन ज़्यादा होता है, इसमें बेरोजगारी ना के बराबर होता है ना। अब हम बात करेंगे सैलरी का, तो सैलरी तो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट। ये आपका काम पे डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में आपको तभी पैसा देगा जब आप काम जानते हैं। जितना आप काम जानते हैं उसके हिसाब से आपको प्राइवेट में पैसा मिलेगी। दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पर वो कितनी बड़ी है। मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा ऑप्टोमेट्री का क्लिनिक है और वहाँ पर आप काम करने गए तो वहाँ आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप कहीं पर बड़े क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेन बात ये है कि आपका डिपेंड करेगा कि आप काम कितना जानते हैं प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे हैं तो। और अगर आप खुद का कर रहे हैं तो उसमें तो अनलिमिटेड सैलरी, आपके पास जितना पेशेंट आएगा उसके हिसाब से आपके पास उतना ही अधिक आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये हुआ। अब बात रही कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो कैरियर जो है कोई भी आप पैरामेडिकल का कोर्स करेंगे तो उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी तो होता ही है, क्योंकि कैरियर खराब नहीं होता। ऐसा आप लोग सुने होंगे ना कि ये कोर्स करके हम ये कोर्स करके करियर मेरा खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो इसमें करियर बर्बाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका मेन जो कारण है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी होता ही नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन है, या तो किसी के यहाँ आप काम कीजिए प्राइवेट, या फिर कहीं पर आपको काम नहीं करना है, आपका लोकल में मार्केट में खोल लीजिए, घर पे खोल लीजिए, खुद का कीजिए। अगर आप काम जानते हैं, वैकेंसी आती है तो कहीं पर सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं, सरकारी में भी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं। वहाँ भी नहीं मिला तो खुद का कर दीजिए, है ना। तो इसमें करियर बर्बाद होता ही नहीं है मेडिकल क्षेत्र में। तो करियर तो गुड रहता है, अच्छा ही रहता है, इसमें कोई सोचने का समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्षेत्र में जो आ गया, मेडिकल क्षेत्र में जो एक बार आ जाता है उसको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होती है। एक और ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं, झारखंड बिहार में स्पेशली आप साहेबगंज, गोड्डा, देवघर या फिर भागलपुर या फिर बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका नज़दीकी इंस्टीट्यूट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपका बसंतराय में, जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, यहाँ पर एक होप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बसंतराय है, जहाँ पर आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। और अधिक जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बोर्ड पे एक नंबर, ऑफिस का नंबर लिख कर रखी हूँ, 9931174583। ये ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग और अधिक जानकारी ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले।